हेलो सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि हम जल्द ही आपके लिए क्लास 11th की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो दो बुक हैं, स्नैपशॉट्स और हॉर्नबिल, वो दोनों बुक्स आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज इस चैनल के ऊपर मैं आपको सबसे पहले स्नैपशॉट्स का जो लेसन है, द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये एक वन शॉट रिवीजन है। मैराथन की तरह ये क्लास चलेगी। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है ये। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये क्लास आपको एक पीरियड में ही और एक चैप्टर करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बिना किसी देरी के हम काम की तरफ अपना रुख अपनाते हुए और पहले लेसन का आज हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि हम इस लेसन को स्टार्ट करें, आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस के माध्यम से जो है आज के इस लेक्चर को सुशोभित किया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि अर्म एंड मुराद का आपके सामने, ये सभी क्वेश्चंस एक बार इसलिए आपको दिखाए जा रहे हैं ताकि आप लेसन पढ़ते हुए, टेक्स्ट पढ़ते हुए, एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक की स्टडी करते हुए किसी प्रकार का आपको कोई डाउट ना रहे और आप क्वेश्चन के आंसर को वहाँ से निकाल पाएँ। एक बार मैं झलक दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपको अर्म एंड मुराद के बारे में आपको कुछ सीखना है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अबाउट अंकल खुसरो। खुसरो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से बड़े चकित रहते हैं या कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि खुसरो कौन था, एकदम से आ जाए करेक्टर स्केच ऑफ खुसरो। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि खुसरो जो है मुराद और अर्म का अंकल था। अब उसके बाद आगे हम चलें थोड़े से, तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिखाई देता है स्क्रीन पर, अबाउट जॉन बायरो। अब जॉन बायरो कौन था, इसके बारे में भी आगे चल करके जो है हम डिस्कस करेंगे कि जॉन बायरो कौन है जो इस लेसन के अंदर करेक्टर का जो है काम करेगा, यानी कि मुराद और अर्म का अंकल जो है खुसरो। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी। फोर्थ क्वेश्चन इस लेसन का रहेगा हॉर्स राइडिंग बाय बोथ अर्म एंड मुराद, कि किस प्रकार से अर्म और मुराद जो है आपस में दोनों मिलकर के हॉर्स राइडिंग करते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा टाइटल एंड थीम ऑफ लेसन। टाइटल और थीम जो है इस लेसन का क्या है, इस चीज़ के ऊपर जो है हमारी नज़र रहेगी। यस, तो आइएगा बिना किसी देरी किए हुए हम आज के इस लेसन को, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लीजिएगा। मैं अब आपके बीच में रख रहा हूं इस लेसन को। समर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समर का सीजन है और ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, और वाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़े का यहाँ पर जिक्र रहेगा। स्क्रीन को जूम करते हुए मैं जो है इसको आपके सामने रख रहा हूँ। पहला पैसेज आपके सामने है, ओरिजिनल टेक्स्ट का क्वेश्चन की झलक मैंने आपको दिखा दी है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के प्रत्येक वर्ड और लाइन को पढ़ते हुए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं अर्म और मुराद के बारे में, अर्म नरेटर है, मुराद उसका चचेरा भाई है। उसके बाद जो है अंकल खुसरो के बारे में, जॉन बायरो के बारे में, और बाद में जो है हॉर्स राइडिंग, जैसा कि टाइटल है इसका, उसके बारे में। और फिर आगे चल करके आप देख पाएंगे कि हॉर्स राइडिंग किस प्रकार से उन्होंने की थी। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन शॉट
ऑडियो की तरह या इस वीडियो को आप देखिएगा, किसी प्रकार से सोते हुए जगते हुए आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। अपने कान के पास रख करके जो है मोबाइल को सुना भी जा सकता है और सारी बातें, और इसको देखा भी जा सकता है, ऑडियो एज वेल एज वीडियो आप इसको कह सकते हो। ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि वन डे बैक देर वॉज the good old days when I was 9 and world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अर्म ही सेट। इस बात को आप इस तरह से जानिएगा कि समर का समय है और सुबह के 4 बजे हुए हैं। अर्म कह रहा है कि मेरा चचेरा भाई, हालांकि वो उस समय की बात है जब आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। काम आएगा ये कंटेंट आपका मुराद और अर्म के बारे में लिखने में। अर्म जो है 9 साल का है और मुराद जो है वो 13 साल का है। समर का ये समय है और उस समय जो है ग्रीष्मकालीन उस समय में सुबह सुबह 4 बजे जो है घोड़ा लेकर के और मेरे दरवाजे को खटखटाता है मुराद, अर्म का चचेरा भाई। इतना जानिएगा इस पैसेज का मतलब। वैसे थोड़ा सा हट करके डिलाइटफुल या मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण या मैग्निफिसेंस, वैभवकारी, बहुत अच्छा, इमेजिनेबल जो है काल्पनिक, काफ़ी सारी वर्ड्स भी हैं इनमें, लेकिन इसका निचोड़ आप यही मानिएगा कि समर के समय सुबह 4 बजे और मुराद घोड़ा लेकर के मेरे घर के सामने आता है और आकर के कहता है, अर्म ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। यानी कि मैं बेड से निकला एकदम से और खिड़की से बाहर मैं कूदा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सा। और मैं ये विश्वास नहीं कर पाया कि मैं देख क्या रहा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग यट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। हालांकि इतना अंधेरा भी नहीं था। संसार के अलग अलग कोनों में जो है अलग अलग टाइम पर दिन निकलता है, लेकिन यहाँ के सो फार एज दिस प्लेस इज कंसर्न कि इतना भी अंधेरा नहीं था कि मेरी आंखें बंद हों और मैं किसी प्रकार का सपना ले रहा हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि मैं ड्रीमिंग में नहीं था, मैं सपने नहीं ले रहा था, और जो कुछ मैं देख रहा था अपनी आंखों के सामने वो हकीकत थी। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और मेरा भाई मुराद जो है वो एक बहुत ही सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। मैंने अपना सिर जो है विंडो से बाहर निकाला और मैंने अपनी आंखें मली। यस ही सेड इन आर्मीनियन। आर्मीनियन भाषा में उसने कहा, यस हाँ ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइट। कहता है कि जल्दी कीजिएगा, यदि आपने सवारी करनी है तो जल्दी कीजिएगा, यदि आप राइडिंग करना चाहते हैं तो जल्दी आ जाइएगा। आगे देखिएगा, ये पैसेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड पैसेज जो है वो स्टार्ट होता है और उसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो किसी भी प्रकार का, तो देखिएगा यहाँ से अर्म और मुराद के बारे में जो है कंटेंट निकलता जा रहा है, उनकी डिस्कशन भी होती जा रही है। मैं झलक आपको पहले दिखा चुका हूँ जो है होस्ट का, तो इस पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक एक वर्ड और लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ। यस, आफ्टर दैट वन मोर पैसेज आप देख पा रहे हैं। क्या कह रहा है इस पैसेज के अंदर कि I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else. He had fallen into the world by mistake, but this was more than I could believe. In first place,
in the first place, my earliest memories had been memories of horse, and my first longing had been longing to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. देखिएगा क्या कहना चाहता है कि मुराद जो है बिल्कुल जिंदगी के ही वॉन्टेड टू लीड द लाइफ in a very गुड मैनर, इन ए वेरी जोली मैनर, और प्रेजेंस ऑफ माइंड की जहाँ तक बात है, प्रैक्टिकलिटी की जहाँ तक बात है, तो मुराद इस प्रकार से जो है बहुत एडवांस तो था ही, लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोरीज की बात है, मेरी लॉन्गिंग्स की बात है, मेरी इच्छाओं की बात है, तो मैं भी जो है कहीं ना कहीं घोड़े की सवारी करना चाहता था। और ये एक बहुत अच्छा, मैं जो कुछ देख पा रहा था वो अच्छा जो है पार्ट था मेरी ज़िंदगी का, इन द सेकंड प्लेस। लेकिन दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे। घोड़ा आए तो आए कहाँ से? हम घोड़े की चाहत जरूर रखते थे, सवारी जरूर करना चाहते थे, लेकिन घोड़ा कहाँ से आए, इस बात को हम जो है यहाँ सेइंग समथिंग एल्स एंड मीन समथिंग एल्स मैं जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ये एग्जाम्पल कहीं के दे रहा हो, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है उसी चीज़ से जुड़ करके आपको बता रहा हूँ कि एक रिदम में स्टोरी आपकी चलती रहे। दिस वॉज द पार्ट that won't permit me to believe what I saw because we were so poor. बड़ा मुश्किल काम था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू बिलीव फॉर मी दैट जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ वो हो कैसे रहा है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्टिकन, सारे का सारा परिवार जो है हमारा वो गरीबी से जकड़ा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे के पूरे जो ग्रोगोलियन फैमिली थी हमारी वो बहुत अमेजिंग और बहुत कॉमिकल, यानी कि हास्य तक उड़ाया जाता था हमारा संसार में हमारी गरीबी का। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी थी जो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने हम अमीर नहीं थे कि हम घोड़ा खरीद सकें, लेकिन इच्छाएं जरूर थी सवारी करने की। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। कहता है कि हम कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम जो भोजन के लिए जो है अपना पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से लाते हैं। नॉट इवन द मोस्ट मैन ऑफ द फैमिली, हमारे ज़्यादातर लोगों के साथ यही हालात थी। और कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दाउ वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन वी वर पुअर। पुअर जो थे, पोवर्टी जरूर थी, बट आफ्टर दैट ऑनेस्टी भी थी, वही कि हम ऑनेस्ट भी थे। पुअर जरूर थे, लेकिन साथ के साथ हम ऑनेस्ट भी थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी। और 11th सेंचुरी का जो है एग्जाम्पल दिया जाता है कि उस समय के जो लोग थे इस तरह से, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थेस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हम दिल से बड़े अमीर थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें बड़ा गर्व था अपने इन सभी चीज़ों के ऊपर, ऑनेस्ट यानी ऑनेस्टी के ऊपर। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, बट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वी न्यू वेरी वेल। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल। और जो मुझे लग रहा था कि शायद जो है मुराद ने घोड़ा चुरा लिया होगा, तो यहाँ पर कहना चाहता है कि हमने आज तक किसी का कोई फायदा नहीं उठाया था, यानी कि किसी प्रकार का किसी को धोखा हमने आज तक नहीं दिया था। चोरी की तो बात ही कहाँ है। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं मुराद के प्रति, तो वो शायद हो सकता है कि गलत हों। आगे देखिएगा, कहता है कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, लेकिन कहता है कि फिर भी मैं देख रहा था कि घोड़ा तो मेरे सामने था। सो मैग्निफिसेंट, इतना सुंदर, इवन दाउ आई कुड स्मेल इट, कि मैं जो है इसको महसूस कर सकता था। सो लवली, इतना प्यारा, इवन दाउ हैड नथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर फैमिली ऑफ आवर अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली।
कहता है कि आई कुडेंट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद, और यानी कि हमारा किसी से यानी कि घोड़े का हमसे सबसे परिवार के किसी सदस्य से कोई मतलब नहीं था। जहाँ तक इकोनॉमिक कंडीशन का सवाल है, हम घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। एस्लीप और अवेक, मैं सोया हुआ हूँ, और सॉरी, मैं पूरी तरह से जागृत हूँ या सोया हुआ हूँ। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुडेंट हैव बोट द हॉर्स, लेकिन मुझे जगते हुए भी ये जो है पूरी तरह से सरप्राइज था कि मेरा दोस्त या मेरा भाई, चचेरा भाई जो है घोड़ा खरीद तो नहीं सकता। एंड इफ ही कुडेंट हैव ब्रोट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो घोड़ा चुराया जरूर है, यानी कि चुराया है उसने फिर। एंड आई रिफ्यूज्ड और टू बिलीव ही हैड स्टोलन, लेकिन मन ही मन में क्वेश्चन फिर खड़ा होता है कि नहीं, वो चुरा नहीं सकता है, घोड़ा चुराया हुआ नहीं है। नो मेंबर ऑफ द ग्रोगोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, कोई भी ग्रोगोलियन फैमिली का मेंबर जो है एक चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजन, सॉरी आई स्टेयर्ड, घुर करके देखना थोड़ा सा, मैंने अपने कजन की तरफ थोड़ा सा घुर करके देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पियस स्टिलनेस, बहुत गंभीर सी जो है खामोशी उसकी तरफ थी। हुमर इन ईच ऑफ देम, लेकिन थोड़ा सा हास्य भी था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्रिटन्ड मी, यानी कि एक तरफ मुझे खुशी भी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं डर भी रहा था। मुराद, आई सेड, मुराद मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से आपने ये घोड़ा चुराया। लिप आउट ऑफ द विंडो, आप बाहर आ जाइएगा खिड़की से। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि आप सवारी करना चाहते हैं तो। इट वॉज ट्रू, ये बिल्कुल सही था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन अब बचा नहीं था। ही हैड कम बिकॉज वी कुडेंट purchase the horse. So in such type of situation, or on the other hand, it is very clear that he had stolen the horse. He had come to invite me to ride or not. Yes, I choose, यानी कि मुझे चूज करना था कि मुझे राइडिंग करनी है या नहीं। वेल, ठीक है। इट seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, कहता है कि घोड़ा चुराना वैसी बात नहीं है जैसा कोई और चीज चुराना। such as money, for all I knew maybe it was not stealing at all, और फिर हमारे बीच में ये सहमति बनी कि घोड़ा चुराना जो है वैसी बात नहीं है जैसी कि कोई और चीज चुराना, क्योंकि हमने शौक के लिए इस घोड़े को चुराया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये घोड़ा चुराना जो है ऐसी बात नहीं है जैसी कि कोई और चीज़ चुराना। इफ़ यू वर क्रेजी, यदि आप किसी चीज़ के प्रति इतने शौकीन हैं अबाउट, तो फिर खास करके तो फिर इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है। और उसके बाद कहता है कि horses the way my cousin मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, यानी कि हम इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि घोड़ा चुराना वैसी बात नहीं है जैसी कि कोई और बात, और हम जो है हमने मान लिया कि ये चोरी नहीं है। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, यानी कि जब तक हम इसे बेचना नहीं निकाल देते तब तक ये कह सकते हैं हम कि ये चोरी नहीं है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ये हमें पता था कि हम ऐसा कभी करने वाले नहीं हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आइए कि मैं कुछ जो है कपड़े पहन लेता हूँ। आई सेड, और फिर चलते हैं। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लेंड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, और मैं प्रांगण के अंदर यानी कि अपने आंगन के अंदर जल्दी से आ गया।
तो उसके बाद कहता है कि फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हाउस बिहाइंड माई कजन मुराद, और अपने भाई मुराद के पीछे बैठ गया। एंड दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उन दिनों में हम कस्बे की जो है बाहर की तरफ रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, ये जगह का नाम है, और यहाँ पर हम रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउस वो द कंट्री, और बाहर की तरफ खेत वगैरह थे, खुली जगह थी हमारे घर के पीछे। वाइन यार्ड यानी कि अंगूर की बेल थी, ऑर्चयार्ड फ्लोदान यानी कि बगीचा वगैरह था, इरिगेशन डिचेज सिंचाई के कुछ नालियां वगैरह, एंड कंट्री रोड्स, और गांव का वो रोड था। इन लेस देन 3 मिनट्स, और 3 मिनट से कम समय में ही पहले ही वी वर ऑन ओलिविया एवेन्यू, हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं 3 मिनट से पहले पहले। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर फुफकार मारने लगा घोड़ा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और हवा बहुत प्यारी चल रही थी, और अच्छे से हम सांस ले पा रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़ा भी बहुत अच्छा फील कर रहा था, और हम भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे। माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing, और मुराद ने जो है जो बहुत क्रेजी माना जाता था हमारे परिवार का सदस्य, उसने गाना शुरू किया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, और उसने घोड़े ने कार से मारनी शुरू कर दी, यानी कि दौड़ करके चलने लगा। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्टेक इन इट समवेयर, हर एक परिवार के अंदर जो है इस तरह की क्रेजीनेस होती है। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब, और मेरा जो चचेरा भाई था मुराद, वो इस ट्राइब के हमारे कबीले के अंदर जो है एक प्रकार से वंशज माना जाता था, आगे बढ़ाने वाला इस क्रेजीनेस को। बिफोर हिम वॉज अंकल खुसरो, और उससे पहले अंकल खुसरो हुआ करते थे। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि खुसरो इनका अंकल, वो भी क्रेजी था। उसके बाद यदि हम थोड़े से आगे बढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा, हालांकि खुसरो के बारे में भी आप देखते रहिएगा। फिर कहता है कि खुसरो के बारे में, खुसरो एन एनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, पावरफुल हेड, अनॉर्मस टाइप का, ये करेक्टर स्केच ऑफ खुसरो में चलेगा। एंड द लार्जेस्ट मॉस्किटोज, मॉस्किटोज यानी कि बड़ी बड़ी मूछें, ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। इन द जोलिन वैली ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पिटेंट, इतना थोड़ा सा चिड़चिड़ा, थोड़ा सा अधीर। ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि किसी को भी कह दिया करता था कि इस बात की तरफ ध्यान मत दो, कुछ नहीं होगा। ये उसका पेट डायलॉग था, ये भी आप उनके करेक्टर स्केच में लिखेंगे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, यानी कि क्या मैटर है, कोई भी बात रख दो, कोई बात नहीं। वंस it was his own son ark running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mosquitoes trimmed to tell him their house was on fire, यानी कि थोड़ी सी आगे चल करके, यानी कि 8 ब्लॉक्स आगे जा करके उस एक बार खुसरो जो है अपने मूछों को छोटा करवा रहा था, तब राकेश का बेटा जो है दौड़ता हुआ आया और आकर के कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा रहा एंड रोड, और चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, कि ये लड़का कह रहा है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि आप का घर जो है वो जल रहा है, उसमें आग लग गई है। सो खुसरो रोड, इस प्रकार से खुसरो जो है चिल्लाया, इनफ, ठीक है, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कह रहा हूँ ना
कि इससे कुछ नहीं होगा, किसी प्रकार की जो है चिंता मत करो। तो इस प्रकार का ये खुसरो है, आप इस चीज की तरफ ध्यान देंगे। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस फैमिली, यानी कि वंशज इस चीज को आगे बढ़ाने वाला। हमारे परिवार में जो है खुसरो के आगे इस चीज को मुराद ने बढ़ाया। ऑल्दो मुराद फादर वो जुराब, हालांकि जुराब का भी आ जाए तो जिक्र, तो आप जुराब के बारे में बताएंगे कि मुराद का ये फादर था हु वॉज प्रैक्टिकल, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, नथिंग एल्स, और कोई किसी प्रकार की जो है उनके अंदर ऐसा चिड़चिड़ापन वगैरह नहीं था। दैट हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश बट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, यानी कि फिजिकली तौर पर जो है और एक स्पिरिट के तौर पर जो है, ये दोनों चीज़ों में बताया गया है कि यदि थोड़ा सा जो है, वैसे तो उनका पिता जुराब माना जाता था, लेकिन थोड़ी मेंटलिटी को जहाँ तक जोड़ करके देखें तो वो जो है उसको हम खुसरो से मान करके चलेंगे। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, हमारे लोगों में अलग अलग प्रकार की जो है विशेषताएं थी शुरू से लेकर के। कहते हैं कि मनमोजी थे और थोड़े से आवारा टाइप के लोग थे, गरीब थे लेकिन ईमानदार जरूर थे। वी रोड सॉरी, हमने सवारी की। एंड माई कजन मुराद सेंग, मेरे भाई यानी कि चचेरे भाई मुराद ने गाना शुरू किया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वी हर एट लिस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ नेबर्स वी बिलोंग टू, यानी कि कुछ लोगों ने हमें देख भी लिया, काफ़ी सारे हमारे पड़ोसी वगैरह भी थे जो हमसे उनके अनुसार जो है हम वहीं पर बाहर की तरफ ही सवारी कर रहे थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने उतना ही दौड़ने दिया घोड़े को जितना वो दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, और अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा गेट डाउन, नीचे आ जाइएगा, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या मुझे भी आप अकेले सवारी करने देंगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट्स अप टू द हॉर्स, ये घोड़ा बताएगा। माई कजन सेड, मेरे कजन ने कहा। गेट डाउन, नीचे उतरिएगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, अब घोड़े की मैं अकेला सवारी करता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मत भूलिएगा कि मुझे घोड़े से अपनी जो है बनानी आती है, यारी रखता हूँ मैं, यानी कि घोड़ा जो है मुझे जानता है। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, आप रखते हैं तो मैं भी रखता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, मुझे करने दो आप सवारी। आई गोट डाउन, मैं आ गया नीचे। माई कजन मुराद किक्ड हिज हिल्स एंड टू द हॉर्स, और मेरे भाई मुराद ने, यानी कि चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को, मसल्स को जो है थोड़ा किक किया। एंड साउटेड, वेजिर रन, चलिए दौड़िएगा। और द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड, हिंड का मतलब पीछे के लेग्स, पीछे के टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉटर्ड, यानी कि थोड़ी सी पुकार मारी। एंड बस्ट इनटू हिज फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड सीन, और इस तरह से दौड़ता चला गया। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिशेज, यानी कि इरिगेशन डिशेज वगैरह थी, नालियाँ वगैरह थी, ड्राई ग्रास था, उधर घोड़ा जो है लेकर के चला गया मेरा भाई। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, ड्रिपिंग वेट यानी कि पसीना टपकते हुए रिटर्न वापस आया वो लगभग जो है 5 मिनट के बाद।
द सन वॉज कमिंग अप, अब दिन निकल रहा था. नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड. आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है. माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, और मेरा भाई मुराद जो है घोड़े से उतरा. राइड सवारी करनी शुरू की उसने. ही सेड, उसने राइट सॉरी ने कहा कि चलिए अब आप कीजिएगा सवारी. उसके बाद का जो सीन है वो इस प्रकार से है कि आई लेफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के पीछे की तरफ बैठ गया. एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट एवफुल फियर इमेजिनेबल, और बड़ा जो है अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो है डर को भी मैं उसकी भी कल्पना कर रहा था. द हॉर्स डिडेंट मूव, घोड़ा हिला नहीं. किक इनटू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि इसके मसल्स को थोड़ा सा जो है किक कीजिएगा. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का जो है इंतजार कर रहे हैं. वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. और कहा कि आप सब लोग जो है उठते हैं उससे पहले हमने इस घोड़े को जो है वापस भी करना है. हमें ऐसा नहीं है कि अपने पास ही रखना है, इस घोड़े को जो है लोगों के उठने से पहले वापस भी करना है. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स में जो है किक किया. वंस अगेन इट रिज्ड एंड स्नॉटर्ड, यानी कि स्नॉटेड, यानी कि फिर से घोड़ा जो है फुकार मारता हुआ आगे बढ़ा. देन इट बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा. आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड एट दिस टाइम, बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए कि अब मैं क्या करूं. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिशेज, यानी कि इरिगेशन डिशेज की तरफ नहीं गया ये. द हॉर्स ran down to the road to the vineyard of Dikaran Halabian wines before I fell. Sorry, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. यानी कि वाइनयार्ड की तरफ ये चला गया. एक जगह का नाम भी दे रखा है, और कहता है कि 7 जो है अंगूर की बेलों को इसने उसके ऊपर से कूद गया, और फिर जो है मैं गिरूं उससे पहले पहले 7 बेलों के ऊपर से कूद गया, लेकिन फिर भी दौड़ना इसने जारी रखा. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा भाई मुराद जो है दौड़ता हुआ रोड की तरफ आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कि मैं आप के बारे में जो है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आपके बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ. ही शाउटेड, उसने कहा. वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, यानी कि वी हैव गोट टू गेट, हमें इस घोड़े को जो है भी वापस प्राप्त करना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, आप इधर जाइएगा मैं इधर जाता हूँ. इफ यू कम अपॉन हिम, यदि आपको मिल जाए, बी काइंडली, आई विल बी नियर, थोड़ी सी शांत रहिएगा और मैं जो है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा. आई कंटिन्यूड डाउन, मैं चलता रहा द रोड से. एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिशेज, और इरिगेशन डिशेज की तरफ जो है मेरा कजन गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधा घंटा ही लगा, वो घोड़े को दौड़ करके ले आया, ढूंढ करके ले आया. ऑल राइट, ही सेड, उसने कहा. जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, यानी कि पूरा संसार अब जग चुका है. व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे. आई सेड, मैंने कहा. उसके बाद देखिएगा क्या कहता है कि he didn't sound worried. वो इससे पहले एक लाइन और है कि वेल ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस करेंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर हम इसको कल तक कहीं छिपा करके रख देंगे. ही डिडेंट साउंड वरीड, वो चिंतित नहीं हुआ. एंड ही न्यू ही हैड हाइड him and not take him back, not for a while at any rate. He didn't sound worried, चिंता नहीं की. And I knew that कि उसने जो है इसको
पहले भी छुपाया था, एंड नॉट टेक हिम बैक, और वापस शायद छुपा देगा तो लेके भी नहीं आए, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड। कहा कि ये यानी कि कुछ डिस्कशन चल रही है कि हम इसे छुपाएं तो छुपाएं कहाँ पर। आई नो ए प्लेस, मुझे एक जगह का पता है, ही सेड, उसने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कि आपने कितने समय पहले इस घोड़े को चुराया। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग these early morning rides for some time and had some for me this morning only because he knew how much I longed to ride। इसको कहीं ना कहीं आर्म को ऐसा लगता है कि इस सुबह की बजाय जो है ये पहले ही इसको चुरा चुका है और काफ़ी इसने सवारी कर ली है और मेरे लिए आज ये घोड़ा लेकर के आया है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा। किसने कहा? हु सेड, किसने कहा एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स? एनी हाउ, आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगेन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, आप ये बता दें कि आपने कब ये सवारी करना शुरू किया, आप कब से ये सवारी कर रहे हैं। तो ये बात जो है अर्म मुराद से पूछता है। आगे कहता है कि नोट अंटिल, अब तक नहीं, इस सुबह से नहीं, ही सेड, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं? आई सेड, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा। बट इफ यू आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, आप यदि सच बोल रहे हैं, आप यदि पकड़े गए तो फिर इस बात का क्या मतलब रहा? आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी ए लायर, हम जो है चोर नहीं बनना चाहते। ऑल यू नो, और जो कुछ आप जानते हैं, दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हमने तो आज ही दोनों ने इकट्ठे मिलकर के जो है ये सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली, वो घोड़े की तरफ दौड़ करके आया टू द बैरन ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वंस टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेटविशियन, यानी कि उनका ये कभी खलियान हुआ करता था। इधर ये गए, देर वर सम ओट्स एंड सम ड्राई अल्फाल्फा, ये जो है वहाँ पर कुछ वनस्पति इस प्रकार की जो है थी। इन द बैरन, वहाँ खलियान के अंदर। वी बिगेन, ये एक प्रकार से जो है वॉकिंग होम, वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर की तरफ जो है, फिर उसके बाद यहाँ जो ये पेड़ पत्ते थे उनमें छुपा करके और उधर से वापस घर की तरफ आ जाते हैं। इट वॉज नॉट ईजी, कि ये आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी कि टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। एट फर्स्ट ही वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद द हॉर्स, कहा कि मैंने कहा तो सही, आप ये सारी बातें पूछ रहे हैं घोड़े के बारे में, कब चुराया, कैसे ये सीखा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे घोड़े से मेरी बनती है थोड़ी सी। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, मैं कुछ करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, यानी कि घोड़े मेरे को समझते हैं। ये बात जो है यहाँ पर कही जा रही है मुराद के द्वारा। उसके बाद देखिए, हाउ डू यू डू इट, आप कैसे कर लेते हैं? आई सेड, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है आपकी घोड़ों के साथ? उसने कहा। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा कि बहुत सिंपल सी और कोई इसमें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती। वेल, आई सेड, मैंने कहा सही है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। आई विश आई न्यू,
मैं भी इच्छा करता हूँ कि मुझे भी आती है। हाउ टू रीजन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, यानी कि इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग घोड़ों के साथ मुझे भी आती है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, अभी आप, बिकॉज 9 साल का है, तो कहता है कि अभी आप छोटे बच्चे हैं। ही सेड, उसने कहा, व्हेन यू गेट टू बी 13, क्योंकि मुराद जो है 13 का, दोनों की एज काम आएगी वहाँ लिखते हुए दोनों के बारे में। तो आप कहता है कि तब आपको पता चल जाएगा, यू विल नो हाउ टू डू इट, फिर आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कैसे किया जाता है। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हैवी ब्रेकफास्ट, सॉरी हार्टी, बहुत जो है अच्छा जो लग रहा था वो चीज़ मैंने खाई घर जा करके ब्रेकफास्ट में। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, और कहता है कि फिर जो है घर पर हमारे अंकल खुसरो वहाँ पर आए। फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, बैठक में बैठे हुए थे। सिपिंग, चुस्के लगा रहे थे। स्मोकिंग कर रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने उन खेत खलिहानों गाँव को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और फिर जो है एक दूसरा यात्री या विजिटर आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर आया। एन आर्सियन हु आउट ऑफ द लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, यानी कि उसने भी कुछ आर्मीनियन भाषा सीख रखी थी हमारी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, उसके लिए एक मात्र जो है कॉफ़ी मेरी माँ लेकर के आई। टोबैको, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, रोल किया उसने, और सिप्ड एंड स्मोक्ड, और उसने जो है स्मोकिंग करनी शुरू कर दी। एंड देन एट लास्ट, और फिर सिंगिंग सैडली, यानी कि आंखें बढ़ता हुआ और थोड़ा सा उदास सा होता हुआ, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि मेरा घोड़ा जो पिछले महीने हुआ था वो अब भी मिस ही है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे अब पता नहीं मैं क्या करूं। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, फिर खुसरो के करेक्टर की विशेषता आ रही है कि एक बार फिर वही कि करेक्टर एकदम से खुसरो एकदम से इरिटेटेड हुआ और चिल्लाया, इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का क्या लॉस है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या आपको पता नहीं कि हमने सारे अपने घर तक जो है ज़मीन तक सारे के सारी हमारी बर्बाद हो गई, वो हमारी चली गई सारे के सारी। तो घोड़े की बात क्या है। वट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े पर क्या चिल्लाना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये आपके लिए सही हो सकता है। ए सिटी डिवेलर, एक शहर के निवासी के लिए। टू से जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बट वट ऑफ माई श्यूरी, लेकिन मेरी बैलगाड़ी है उसका क्या होगा। वट गुड इज श्यूरी विदाउट ए हॉर्स, यानी कि घोड़े के बिना और मेरी उस गाड़ी का, बैलगाड़ी का मतलब भी क्या रह जाता है। अब मैं क्या करूँगा। ऐसे में पे नो अटेंशन टू इट, कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरा अंकल खुसरो जो है एकदम से चिल्लाया। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मैं यहाँ 10 मील तक चल करके आया हूँ, यानी कि पैदल आना पड़ा मुझे। यू हैव लेग्स, आपके टांगे तो है। अंकल खुसरो साउटेड, अंकल खुसरो जो है चिल्लाया। माई लेफ्ट लेग पेन्स, कहता है कि मेरी बाई जो टांग है उसमें दर्द होता है। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, यानी कि चिल्लाया, अंकल खुसरो की ध्यान मत दो। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जो है खुसरो ये सारी बातें जो है जॉन बायरो को बता रहा है कि आप कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, लेकिन बायरो कहता है कि इसके $60 लगे हैं। द फार्मर सेड, आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसों पर थूकता हूँ। ये भी उसके करेक्टर की विशेषता, नेगेटिव है या पॉजिटिव वो आपको आगे देखना है। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। ही गोट अप, वो खड़ा हुआ। एंड
स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से निकल गया। स्लैमिंग, डोर को धड़ाम से जो है स्क्रीन डोर पटकते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया, कहा, ही हैज़ जेंटल हार्ट, अच्छा नेक इंसान है। सी सेड, इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, इतना बड़ा आदमी है और लेकिन जो है घर की बीमारी से थोड़ा सा, यानी कि गृहस्थी से थोड़ा सा पीड़ित है। द फार्मर वेंट अवे, जो है किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद, और मैं दौड़ करके अपने भाई मुराद की तरफ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, एक रॉबिन नाम की एक चिड़िया, एक पक्षी के जो है पंख को वो रिपेयर कर रहा था, जो उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से जो है बातचीत कर रहा था। वट इज इट, ही सेड, उसने कहा कि ये क्या मामला है, ये क्या कर रहे हो आप। तो आगे देखिएगा क्या कहता है कि द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा, ही विजिटेड आवर हाउस, यानी कि फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, सॉरी, कि हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसको अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, आपको 1 महीना हो गया उसको रखे हुए। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस, मैं चाहता हूँ आप प्रोमिस करो, नॉट टू टेक इट बैक, वापिस मत दीजिए जब तक मैं सीख ना जाऊँ। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइट, आपको तो 1 महीना लग जाएगा। माई कजन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हाउस ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा है फिर रख लेंगे 1 साल। माई कजन मुराद लिव टू हिज फिट, और मेरा भाई मुराद जो है लिव टू हिज फिट, वो थोड़ा सा मेरे पैरों की तरफ झुका। वट, ही रोड, क्या, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द ग्रोगलियन फैमिली टू स्टील, क्या आप चोरी करना सिखा रहे हैं ग्रोगलियन फैमिली के एक किसी सदस्य को। द हॉर्स मस्ट गो टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा तो इसके असली मालिक की तरफ अब जाना ही चाहिए। व्हेन आई सेड, मैंने कहा, कब, इन 6 मंथ एट लीस्ट, कुल मिलाकर के 6 महीने तो। ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, अब उसने जो है जिस पक्षी के एक प्रकार से पंख ठीक कर रहा था उसको हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, और उसको मुश्किल थोड़ी सी हो रही थी। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिरा, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिरकार जो है वो उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, बहुत सीधा और बहुत ऊंचा। अर्ली every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, यानी कि क्या कहता है कि अर्ली मॉर्निंग, 2 सप्ताह तक हम घोड़े को निकालते वहाँ से और सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड लिव्ड और grapes, wines and small trees and small trees, sorry, and threw me on ran away, यानी कि हर रोज घोड़ा मुझे जो है पटक करके निकल जाता। नेवरदलेस आई हॉप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माय कजन मुराद रोड, क्योंकि मैं उसी तरह से अब सवारी करना चाहता था जैसे मुराद करता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे Fatvizian deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow was on his way to town. एक दिन की बात है, जॉन बैरो जो है, कहने का मतलब ये है कि बाजार में जा रहा था और हमारी संयोग से उससे मुलाकात हो गई। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड, आई हैव ए वे विद फार्मर्स, यानी कि मुझे किसानों से बातचीत करनी आती है, चलिए उससे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, गुड मॉर्निंग माई कजन मुराद सेड एंड टू द फार्मर,
उसको कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और फार्मर ने घोड़े को जल्दी से स्टडी की, यानी कि पहचान लिया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बेटो। ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, ये नाम बताया। माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा में, ए लवली नेम, बहुत अच्छा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, हु ए लवली हॉर्स, एक प्यारा सा घोड़ा, यानी कि इसके लिए अच्छा नाम है। आई कुड स्वीयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मैनी वीक्स अगो, यानी कि मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि ये मेरा जो है घोड़ा है जो कुछ सप्ताह पहले चुराया गया था। कई सप्ताह हो गए हैं। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, इसके दांत काउंट कर सकता हूँ। ऑफकोर्स, बिल्कुल, मुराद सेड, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर ने जो है इसके घोड़े के मुंह में काउंट किए इसके दांत। टूथ फॉर टूथ, यानी कि एक एक दांत। ही सेड आई वुड स्वीयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, यदि आपके पेरेंट्स को मैं नहीं जानता तो मैं कसम खा करके कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ यूर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, यानी कि आपके परिवार की जो एक प्रकार से ऑनेस्टी है वो हर कोई जानता है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है, यानी कि घोड़ा तो मेरा लग रहा है, लेकिन आपके परिवार की तरफ देख करके मैं कह सकता हूं कि ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये उसका जुड़वा घोड़ा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक सस्पिशियस आदमी, शकी आदमी जो है वो अपनी कहता है कि आंखों पर, ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज, आंखों पर विश्वास करेगा अपने दिल की बजाय, लेकिन मैं दिल पर कर रहा हूं। गुड डे, ठीक है माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने भी कहा कि ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले ही सुबह हम, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, हम घोड़े को जो है जॉन बायरो के खलिहान में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ खलिहान में रख दिया इसको। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और घोड़े जो है जो कुत्ते थे, डॉग्स थे, वो बिना भूखे हुए हमारा पीछा कर रहे थे। द डॉग्स आई विश फर्ड माई कजन मुराद, मैं फुसफुसा करके थोड़ा सा बोला कि ये कुत्ते देखो हमारे पीछे पड़ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बाक, मैं मानता हूँ कि कहीं खा ना जाएं। दे वुड एट समबडी एल्स, वो और किसी पर भौंक रहे हैं। ही सेड, मैंने कहा, सॉरी उसने कहा, आई हैव ए वे विद डॉग्स, और मुराद कहता कि मुझे मेरी कुत्तों से बनती है, किसानों से बनती है, घोड़े से भी बनती है। तो देख लीजिएगा ये सारी बातें। माई कजन मुराद, मेरे भाई मुराद जो है, पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, घोड़े के जो है ऊपर अपनी आर्म्स रखी। प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दबाया। इनटू हिज हॉर्स नोज, पैटेड इट, थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चल पड़े। दैट आफ्टरनून, और फिर उस सुबह जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज शूरी, यानी कि अपनी बैलगाड़ी में जॉन बायरो आया और हमारे घर पर आकर के जो है, एंड सोड माई मदर, मेरी माँ को दिखाया। द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो घोड़ा चुरा लिया गया था और वापस लौटाया गया, तो वो मेरी माँ को आकर के दिखाया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दैट व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। व्हाट टू थिंक, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर, कहता है कि मेरा घोड़ा अब स्ट्रोंग हो गया है। देन एवर, पहले से। बेटर टेम्पर्ड, व्यवहार भी अच्छा है। टू, आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरा पार्लर, तो मेरा चाचा खुसरो जो बैठा हुआ था बैठक में, पार्लर का मतलब बैठक, बिकेम इरिटेटेड, वो फिर चिड़चिड़ा हो गया। एंड शाउटेड, क्वाइट मैन, क्वाइट, चुप रहो, शांत रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, आपका घोड़ा मिल गया ना। पे नो अटेंशन टू इट, अब इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो।
तो ये लेसन आपका जो है पूरी तरह से हमने देखा है। थंबनेल से आप स्टडी करते हुए, क्वेश्चन से स्टडी करते हुए, टेक्स्ट से स्टडी करते हुए आप आएंगे और इन चीज़ों को देखते हुए जो है, और फिर अब हम चलते हैं एक बार शॉर्ट में जल्दी जल्दी जो है एक बार क्वेश्चंस को, क्योंकि आंसर सारे के सारे दिए जा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने कि किस प्रकार से जो है इस लेसन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अर्म एंड मुराद की बातें, पहले मैं यदि ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं कि क्या जो है इसका टाइटल और थीम है, तो टाइटल नो डाउट आप कहेंगे कि टाइटल पूरी तरह से रिलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है, क्योंकि समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हाउस, सफ़ेद घोड़े की भी बातें हैं और समर की भी बातें हैं, तो कहीं भी जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप सीधे कह सकते हैं कि टाइटल इज सुटेबल, रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट, और आप इस लेसन के आधार पर इसको पूरी तरह से डिफाइन कर देंगे। थीम की जहाँ तक बात है तो आप यहाँ पर थीम उभार सकते हैं, डिकस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डिकस्ट्रक्ट करेंगे कि पोवर्टी वर्सेस जो है ग्रेडीनेस, या जो है उनके किसी प्रकार के शौक जो रहे हैं, ईमानदारी, पोवर्टी के ऊपर भी आधार बना करके जो है आप पूरी तरह से थीम को, क्योंकि गरीब ज़रूर हैं लेकिन ईमानदार हैं सारे के सारी फैमिली, और जो है अर्म और मुराद को लेकर के सारी की सारी डिस्कशन आपके सामने हुई है, और आप इस आधार पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है इसमें कोई शक नहीं है कि परिवार पूरी तरह से ईमानदार है, गरीब ज़रूर है। सारी बातें जो है मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो एक बार फिर जो है आप टाइटल और थीम को अच्छे से समझ लेंगे। रही बात मुराद और आर्म की, बोथ मुराद एंड आर्म, आप देख सकते हैं मुराद जो है वो 13 साल का है और आर्म 9 साल का है। ये थोड़ी सी ज़्यादा सवारी करना जानता है घोड़े की, ये कम, ये थोड़ा लेट डिसीजन लेता है, ये थोड़ा सा सनकी भी है, और ज़्यादा जो है घोड़े को लेके आने वाला भी यही है। तो ये चीज़ें भी जो है आप अर्म एंड मुराद के बारे में जान पाएंगे, और बोथ जो है दोनों के दोनों किस प्रकार से हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो सारी की सारी बातें भी जो है हॉर्स राइडिंग बाई बोथ मुराद एंड अर्म, सब कुछ जो है आपके सामने हुआ है। इन सभी चीज़ों को भी आप आराम से देख लेंगे। रही बात जॉन बायरो की, जॉन बायरो वही व्यक्ति जो 2 बार जो है इनके अर्म की यानी कि नरेटर के घर पर आया है, और उसके बाद जो है एक बार ये दोनों से मुलाकात हुई है मुराद और अर्म से, और वहाँ पर जो है किस प्रकार से ये कहता है कि मैं आपके परिवार को नहीं जान रहा होता तो मैं कसम खा करके कह चुका होता कि ये घोड़ा मेरा अपना है। तो इस चीज़ को लेकर के भी जॉन बायरो के बारे में है। तो उसके बाद खुसरो जो है वो सनकी व्यक्ति है, घर में आग लगे, किसी का कुछ नुकसान हो, उसका तो यही डायलॉग है, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। तो उसके बाद मुराद एंड ये प्रोटैगनिस्ट हैं, आर्म ये जो है आर्म नरेटर है, और मुराद जो है घोड़े को पूरी तरह लाने वाला किरदार प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें मुराद के बारे में बता दी हैं। प्रोटैगनिस्ट हैं, द स्टोरी स्टार्ट्स विद देम, मूव्स विद देम एंड एंड्स विद देम। तो इस प्रकार से ये लेसन पूरा टेक्स्ट बुक के साथ जो है एक एक वर्ड और एक एक लाइन को हमें डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो आप जो है इसको पूरी तरह से रिवाइज करते रहिएगा। अपने एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आगे चल करके जो है आप कमेंट भी कर पाएंगे, हमें लाइव भी देख पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फर्स्ट क्लास आपकी जो है ये लिटरेचर को लेकर के थी। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप आराम से इसको बार बार सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।